बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। ऐसे काम एक तस्वीर जो इस वक्त वायरल हो रही है, उस तस्वीर को देखने के बाद जो है वो जिस कदर गुस्से के अंदर हूँ, गम के अंदर हूँ, तकलीफ़ के अंदर हूँ, आप सोच नहीं सकते। और जब आप वो तस्वीर देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि ज़मीन क्यों फट क्यों नहीं गई, कि जनाब वो ज़मीन के अंदर हम चले जाएँ, आसमान हमारे ऊपर क्यों नहीं गिर पड़ा। नाज़िकाम, इस सिस्टम ने, इस हुकूमत ने लोगों को अपने कपड़े उतारने के ऊपर मजबूर कर दिया। बिजली के बिलों से मजबूर लोग नाज़िकाम नंगे हो गए। पहले आपको याद होगा सफ़ेद पोश होते थे, हम सफ़ेद पोशी के अंदर लोग ज़िंदगी बसर कर रहे थे। अब वो सफ़ेद पोशी ख़त्म कर दी है बिजली के बिलों में। ये तस्वीर देखें सबसे पहले आप, उस तस्वीर के बाद जो हम बात करते हैं मज़ीद इसके ऊपर। नाज़िकाम, आपने एक तस्वीर देखी जिसमें एक शख्स फैसलाबाद के अंदर जो है वो बिजली के बिल ज़्यादा आने के ऊपर जो है वो कपड़े उतारने के ऊपर बेचारा मजबूर होगा। और इससे ज़्यादा नाज़िकाम हमारा सिस्टम नंगा कैसे होगा। आप अंदाज़ा लगाएं कि लोग अपने कपड़े उतारने के ऊपर मजबूर हो गए। वो लोगों का एहतजाज जो है वो इस कदर शिद्दत इख्तियार करे, वो कहे भाई हम क्या करें, ये कपड़े हमारे ऊपर रह गए, कपड़े जो हैं वो भी हम उतार देते हैं। लोगों ने वो कपड़े भी उतार दिए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक शरीफ आदमी, नाज़िकाम एक शरीफ आदमी, ये खुदकुशी करने से भी मैं कहता हूँ कि बड़ा अमल है कि एक गरीब आदमी को जो है वो कपड़े उतारने पड़े अपने एहतजाज के लिए, और हुकूमत को बताने के लिए, सिस्टम को बताने के लिए कि जनाब आपने हमें इस कदर नंगा कर दिया कि हमें वाकई में ही नंगा होना पड़ा। आप अंदाज़ा लगाएं कि उस गरीब, वो कितना लाचार और बेबस गरीब होगा जो अपने कपड़े उतारने के ऊपर मजबूर हो गया। लेकिन इस गवर्नमेंट को शर्म नहीं आती। वो आप हमारे अदाकार लेजेंड वो जो राशिद साहब है, वो उस्मा बुखारी साहिबा कितने मुंह बना करके चली गई नाज़िकाम। जब उनको एंकर ने सवाल किया कि ये बिल ज़्यादा आया, तो उसके ऊपर वो कहती बिल सबके ज़्यादा आ रहे हैं, मैं क्या करूं। आप अंदाज़ा लगाएं हमारे हुकूमती ओहदों के ऊपर बैठे हुए लोगों को शर्म नाम की चीज़ नहीं है इनके अंदर। और फिर कहते हैं जी टिकटॉक बनाने के लिए जो है वो मेहनत करना पड़ती है और 100 दिन के ये मंसूबे और ब्ला 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 ब्ला। या ब्यूरोक्रेट्स के लिए महल्लात बन रहे हैं, नई गाड़ियाँ उनको दी जा रही हैं ब्यूरोक्रेट्स के लिए। और यहाँ पे हमारे जो स्टैब्लिशमेंट वाले, ना तो उनके ऊपर कोई टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, ना कुछ, और गरीब यहाँ मर रहा है नाज़िकाम। यहाँ सिर्फ अय्याशियाँ जो हैं वो इन जर्नैलों के लिए हैं। ये मुल्क जो इन जर्नैलों की अय्याशियों के लिए सिर्फ बना है कि जनाब एक जर्नैल जो है वो इस मुल्क के ऊपर काबिज होकर के बैठ गया और गरीब नंगा हो रहा है। कभी किसी रेडी वाले का आप देखेंगे, वो रेडी वाला बेचारा रो रहा है कि जनाब इस बिल की वजह से जो है वो मैं बेहाल हूँ। कभी आप किसी छाबड़ी वाले को देखेंगे, कभी आप किसी चाबी वाले को, चाबी बनाने वाले को देखेंगे कि इन बिलों की वजह से बेचारा रो रहा है। कैमरे के सामने कभी नहीं, और वो आकर के दुआइयाँ दे रहा, अपना नंग लोगों को दिखाने के ऊपर मजबूर हो गया कि जनाब हमें किस कदर इस सिस्टम ने नंगा कर दिया। उस जर्नैल को शर्म नहीं आई कि आपने जो IMF का जो एक आपने पूरा का पूरा मंसूबा यहाँ पे लाके लॉन्च कर दिया, आपको ज़रा शर्म नहीं आई। ये हुकूमत वाले तो कड़छे हैं, चमचे हैं सारे, ये इनके तो हाथ में बस में कोई नहीं है। और वो मियाँ नवाज शरीफ साहब किधर हैं, वो जो कहते हैं मेरे दिल को तकलीफ़ होती है, उनको हार्ट अटैक क्यों नहीं आ गया मियाँ नवाज शरीफ को ये सारी चीज़ें देखने के बाद कि छाबड़ी वाला, रेडी वाला, आम जो मजदूर है, दिहाड़ीदार है तबका, वो इस वक्त उनकी चीखें निकल गई हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं रहा। इन बिलों ने उनके पल्ले कुछ नहीं छोड़ा और आप छुप के बैठे हुए हैं। किधर हैं आप? पाकिस्तान को नवाज दो, और जनाब आप बड़े दावे करके आए और फिर जनाब उसके बाद आप छुप गए और अपनी बेटी को आपने सामने कर दिया। टिकटॉक बनाने के अलावा उसको कोई काम नहीं है। आप अंदाज़ा लगाएं नाज़िकाम, ये इस गरीब मुल्क, वो शेख रशीद कहते थे ना कि सिविल वॉर बहुत जल्दी होने वाली है। नाज़िकाम, ये तस्वीर देखने के बाद जो है वो मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं क्या बात करूं कि एक गरीब शख्स ने अपने कपड़े उतार के रख दिए सिस्टम के सामने कि जनाब ये लें जी हमारे कपड़े आपने उतारने हैं, इसके बाद हमारे कपड़े ही उतरने वाले रह गए, वो भी आप उतार लें। आप अंदाज़ा लगाएं। लेकिन इस सिस्टम को शर्म नहीं आने नाज़िकाम। इस वक्त लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं बिजली के बिलों की वजह से। पिछली बार जब बिल ज़्यादा आए थे, लोगों ने अपनी बेटियों की बालियाँ बेची हैं। लोग अपनी बेटियों के लिए चीज़ें बनाते हैं, लेकिन मजबूरन वालिदैन को अपनी बेटियों की बालियाँ बेचनी पड़ी। इस बार न जाने क्या क्या चीज़ें हो रही होंगी। हम तो फील्ड में भी रहते हैं, लोगों की चीखें निकली हैं, लोग कैमरे के सामने नहीं, कुछ लोग तो आते हैं, कुछ लोगों ने तो अब आना शुरू कर दिया, अपनी चीखें दुआइयाँ देना शुरू कर दी इस गवर्नमेंट को। लेकिन इस गरीब बेचारे की क्या इज़्ज़त रही। एक बिल ने नाज़िकाम इस हम 75 साल में भी, फिर मैं वही बात करूँगा कि ये मुल्क सिर्फ जर्नैलों के याशों के लिए बना है।
غریب کے لیے یہی رونا دھونا ہے. یہ 75 سال کے بعد جو ہے وہ اس ملک کا غریب جو ہے وہ اپنے کپڑے اتارنے کے اوپر مجبور ہو جائے گا بل کی وجہ سے. ہمارے جو لیجنڈ ہیں وہ آ کر کے رونے لگ جائیں گے بلوں کی وجہ سے. ہمارے ایکٹریس ماڈل جو ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے کہ جناب پتہ نہیں ان کے پاس کتنے پیسے ہیں اور کہ جناب یہ کتنا شہانہ ان کا لائف سٹائل اور ان کے پاس کتنا کچھ اور کتنا یہ پیسہ کماتے ہیں, وہ آ کر کے رو رہے ہیں. 75 سال بعد ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں, ہمارا سسٹم کہاں کھڑا, اور یہ دموئے سے اور یہ بے شرم لوگ جو اس وقت گورنمنٹ, ہمارا وزیر اعظم بے شرم, ہماری جو وزیر اعلیٰ صاحبہ اور وہ کتنے دھڑلے سے پھر رہے ہیں, ان کے اندر شرم نام کی چیز نہیں ہے. آج نیدرلینڈ میں جو ہے وہ اقتدار کی منتقلی ہوئی ہے, سائیکل کے اوپر جو ہے وہ اس کو بائے بائے ٹاٹا کیا گیا, اور یہاں ایک تقریب کے اوپر لاکھوں کروڑوں اربوں خرچ کر دیے جاتے ہیں. تو یہ نازکام صورتحال ہے بڑی. میں تو اس تصویر کو دیکھنے کے بعد کم از کم بڑا ایک مایوس ہوں, اور ایک مایوسی کا عالم ہے کہ ہمارے غریب کا کیا حال کر دیا ہے. ہمارے غریب کو سانس تک بند کرنے کے اوپر یہ سسٹم اور یہ نظام جو ہے وہ چلا گیا.